मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीनाथ जी गवर्नमेंट क्लासेस पर। हम राजस्थान भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान भूगोल में हम एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान भूगोल में कई टॉपिक हैं। राजस्थान की स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश, खनिज संसाधन, झीलें, नदियाँ, पहाड़, पर्वत। तो हम एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान भूगोल एक बड़ा विषय है और यहाँ से हमारे हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग कई एग्ज़ाम में 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम राजस्थान भूगोल के एक एक चैप्टर को विस्तार से समझते हुए आगे बढ़ेंगे और एकदम डिटेल में इसको हल करेंगे, ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न हम नहीं छोड़ पाएँ और लगभग हर प्रश्न का उत्तर हम देने में सक्षम हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे और हम इतने ऊंचे लेवल तक का पढ़ेंगे। तो हम आज शुरुआत करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। 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 अब देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक क्या होता है? तो भौतिक, जैसा कि आपने पढ़ा है कि जिसका कोई स्वरूप आकार हो, जिसे हम देख सकते हैं, जिसके बाह्यतम रूप को हम देख सकते हैं, वो भौतिक कहलाता है। इसके अलावा स्थल मंडल पर पर्वत, पठार, पहाड़ी मैदान, खनिज, वन, मिट्टी, नदियाँ, झील आदि भौतिक विशेषताएं कहलाती हैं। स्थल मंडल पर जो पर्वत, पठार, पहाड़ी मैदान, खनिज, वन, मिट्टी, नदियाँ, झील, ये क्या है? स्थल मंडल पर भौतिक विशेषताएं। और प्रदेश किसे कहते हैं? तो प्रदेश का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष से लिया जाता है। तो हम परिभाषा ही देखते हैं। भौतिक तो स्थल मंडल पर पर्वत, पठार, पहाड़ी, मैदान, खनिज, वन, मिट्टी, खनिज, वन, मृदा, नदियाँ, झील,
नदियाँ, झीलें आदि, नदियाँ, झीलें आदि आदि भौतिक विशेषता कहलाती है। आदि भौतिक विशेषता कहलाती है और प्रदेश से हमारा तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष से, किसी क्षेत्र विशेष, प्रदेश का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के लिए किया जाता है, विशेष के लिए किया जाता है। प्रदेश से हमारा तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र विशेष से। ठीक, अब हम देखते हैं इस प्रकार से बनता है भौतिक प्रदेश। अगर हम पर्वत, पठार, मैदान, खनिज, वन, मिट्टी, नदियाँ, झीलें, इन सभी का अध्ययन अलग अलग प्रदेशों के अनुसार करते हैं तो उस स्थान के भौतिक प्रदेशों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे हमने यदि कर्नाटक के पर्वत, पठार, नदियों, झीलों का अध्ययन किया तो हम कर्नाटक के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। यदि हमने भारत के संदर्भ में इन सभी विशेषताओं का अध्ययन किया तो हम भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं। और यदि विश्व के संदर्भ में हमने पर्वत, पठार, झील, नदियाँ, वन, इनका अध्ययन किया तो हम वर्ल्ड जियोग्राफी के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान का निर्धारण ऊंचाई के अनुसार किया जाता है और ऊंचाई का निर्धारण समुद्र तल से किया जाता है। ठीक, और भारतीय समुद्र तल का निर्धारण जो कि चेन्नई, तमिलनाडु से किया जाता है। भारतीय समुद्र तल का निर्धारण कहाँ से किया जाता है? तो चेन्नई, तमिलनाडु से। ठीक, इसके अलावा यदि एग्जामिनर पूछे कि चेन्नई से पूर्व भारतीय समुद्र तल का निर्धारण कहाँ से किया जाता था तो इसका आंसर है मुंबई। ठीक, समझ में आया? वर्तमान में हम चेन्नई से समुद्र तल का निर्धारण करते हैं और पहले हम मुंबई से भारतीय समुद्र तल का निर्धारण करते थे। तो चलते हैं भारतीय पर्वत, पठार, पहाड़ और मैदान का निर्धारण, पर्वत, पठार का निर्धारण ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। ऊंचाई के अनुसार किया जाता है और भारतीय समुद्र तल का निर्धारण चेन्नई से किया जाता है। ठीक, तो भारतीय समुद्र तल का निर्धारण
चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई चेन्नई से किया जाता है। चेन्नई जो कि कहाँ है, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित है, से किया जाता है। समझ में आया इतना? और भारतीय और चेन्नई से पूर्व कहाँ से किया जाता था, तो मुंबई से। तो चेन्नई से पूर्व भारतीय समुद्र तल का निर्धारण, भारतीय समुद्र तल का निर्धारण जो कि मुंबई से किया जाता था। ठीक, अब हम आगे चलते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान और पर्वत, इन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो ऊंचाई के आधार पर पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़, इनका वर्गीकरण हम देखते हैं ऊंचाई के आधार पर। तो वर्गीकरण किस आधार पर है, तो ऊंचाई के आधार पर। ठीक, ऊंचाई के आधार पर हम इनका वर्गीकरण देखते हैं। यह हम ले लेते हैं समुद्र तल। यह हमने ले लिया समुद्र तल। ठीक, यह समुद्र तल क्या है ये, तो ये है समुद्र तल। ठीक, समुद्र तल। अब इस समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई तक 300 मीटर की ऊंचाई तक क्षेत्र को कहते हैं मैदान। क्या कहते हैं इसे, तो इसे कहते हैं मैदान। कितना, तो 300 मीटर। ठीक, 300 मीटर तक 300 मीटर तक ऊंचे भूभाग को हम कहेंगे मैदान। और इस समुद्र तल से 600 मीटर, कितना, तो 600 मीटर तक के भूभाग को हम कहेंगे पठार। क्या, तो पठार। और इस समुद्र तल से 1800 मीटर तक के ऊंचे भूभाग को हम कहेंगे पहाड़ी। कितना, तो 1800 मीटर। 1800 मीटर के भूभाग को हम पहाड़ी कहेंगे, पहाड़ी। और समुद्र तल से 2700 मीटर, कितना, तो 2700, कितना है, तो 2700 मीटर के भूभाग को हम कहेंगे पर्वत। क्या कहेंगे, तो पर्वत। ठीक, तो समुद्र तल से 300 मीटर तक
ऊंचाई वाले भूभाग को हम कहेंगे मैदान। 600 मीटर तक के भूभाग को हम कहेंगे पठार। और 1800 मीटर तक भूभाग को हम कहेंगे पहाड़ी। और 2700 मीटर तक के भूभाग को हम कहेंगे पर्वत। इतना समझ में आया आप सभी को? अब हम आगे चलते हैं। अब राजस्थान का सर्वप्रथम प्राकृतिक विभाजन किसने किया? तो राजस्थान का सर्वप्रथम विभाजन, प्राकृतिक विभाजन, कौन सा विभाजन? तो प्राकृतिक विभाजन विपिन चंद्र मिश्रा वीसी मिश्रा ने 1966 से 67 में किया। 1966 से 67 में अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया। और उनकी पुस्तक राजस्थान का भूगोल जो कि 1968 में प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जलवायु, वनस्पति, मृदा संसाधन के अनुसार राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया। हम देखेंगे राजस्थान को उन्होंने 7 भागों में विभाजित किया। किस प्रकार से किया, कौन कौन से प्रदेश हैं, इनके बारे में। तो राजस्थान का सर्वप्रथम प्राकृतिक विभाजन राजस्थान का सर्वप्रथम प्राकृतिक विभाजन, कौन सा विभाजन? तो प्राकृतिक, कौन सा विभाजन? तो प्राकृतिक विभाजन विपिन चंद्र मिश्रा ने, किसने? तो विपिन चंद्र मिश्रा ने 1966 से 67 में किया। 1966 से 67 में किया। विपिन चंद्र मिश्रा की पुस्तक है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान, ठीक, ये राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ये उनकी पुस्तक है। और इसका प्रकाशन 1968 में, तो इसका प्रकाशन 1968 में किया गया। इसका प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया। इसका प्रकाशन किसने किया? तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसका प्रकाशन किया। अब वीसी मिश्रा ने जलवायु, वनस्पति, मृदा संसाधन के अनुसार राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया। किसने? तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा, ठीक। तो वीसी मिश्रा ने, विपिन चंद्र मिश्रा ने जलवायु, वनस्पति और मृदा, वीसी मिश्रा ने जलवायु, वनस्पति,
वनस्पति मृदा संसाधन के अनुसार मृदा संसाधनों संसाधन के अनुसार राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया। राजस्थान को 7 भागों कितने भागों में? तो राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया। 7 भागों में विभाजित किया किसके आधार पर? तो जलवायु, वनस्पति और मृदा संसाधन के आधार पर राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया। तो उन्होंने किस प्रकार से इसे विभाजित किया हम देखते हैं। तो देखते हैं राजस्थान के 7 विभाग। उन्होंने राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया वीसी मिश्रा ने। तो कौन कौन से भाग है तो इनके बारे में देखते हैं। एक है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। यह पश्चिमी शुष्क प्रदेश। फिर है अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक, एक है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, एक है अर्ध शुष्क प्रदेश। फिर है अरावली प्रदेश। कौन सा? तो यह अरावली प्रदेश। एक है नहरी क्षेत्र, ऊपर उत्तर में नहरी क्षेत्र। इधर पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश यानी कृषि और औद्योगिक प्रदेश। और इधर कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, यहाँ पर है चंबल नदी बहती है, इसलिए इसे चंबल बीहड़ प्रदेश कहा जाता है। और इधर दक्षिण पूर्व में है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। यहाँ पर रेत की अधिकता के कारण इसे कहा जाता है पश्चिमी शुष्क प्रदेश और इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। इधर अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और यह नहरी क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ में नहरी क्षेत्र। तो इतना समझ में आया आप सभी को। एक बार हम दोबारा से रिवीजन करते हैं संपूर्ण क्लास का एक बार हम दोबारा से रिवीजन करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब भौतिक का अर्थ क्या होता है? भौतिक यानी जिसका कोई बाह्य रूप हो, जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे कहते हैं भौतिक। और स्थल मंडल पर पर्वत, पहाड़, मैदान, खनिज, वन, मृदा, नदियाँ, झीलें आदि क्या है? भौतिक विशेषता कहलाती है। और प्रदेश क्या है? तो प्रदेश का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष के लिए किया जाता है प्रदेश का। ठीक, तो किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रदेश का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पर्वत, पहाड़, मैदान का निर्धारण ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? तो ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। और भारतीय समुद्र तल का निर्धारण कहाँ से किया जाता है? तो चेन्नई से भारतीय समुद्र तल का निर्धारण किया जाता है। और चेन्नई से पूर्व भारतीय समुद्र तल का निर्धारण किया जाता था तो मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से भारतीय समुद्र तल का निर्धारण किया जाता था। अब हमने वर्गीकरण देखा किसके आधार पर? तो ऊंचाई के आधार पर। तो यह हमने माना कि समुद्र तल है। यह हमने क्या माना कि समुद्र तल। और समुद्र तल से 300 मीटर तक की ऊंचाई वाले भूभाग
को कहते हैं मैदान। 600 मीटर तक की ऊंचाई वाले भूभाग को कहते हैं पठार। 1800 मीटर तक हम कहते हैं पहाड़ी और 2700 मीटर तक के भूभाग को कहते हैं पर्वत। समझ में आया इतना? इसके अलावा राजस्थान का सर्वप्रथम प्राकृतिक विभाजन किसना? प्राकृतिक विभाजन विपिन चंद्र मिश्रा। किसने? विपिन चंद्र मिश्रा ने 1966 से 67 में किया। 1966-67 में। और राजस्थान, इनकी पुस्तक है राजस्थान का भूगोल। इनकी पुस्तक कौन सी? राजस्थान का भूगोल, जिसका प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया। ठीक, इनकी पुस्तक राजस्थान का भूगोल का प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया। फिर हम देख रहे हैं कि वीसी मिश्रा ने जलवायु, वनस्पति, मृदा संसाधन के अनुसार राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? तो 7 भागों में इसे विभाजित किया। कौन कौन से भाग हैं वे 7? तो हम देख रहे हैं कि पश्चिमी शुष्क प्रदेश, एक है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, कृषि औद्योगिक प्रदेश, चंबल के बीहड़, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और एक नहरी क्षेत्र। समझ में आया? तो आप सभी को यह सब समझ में आया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप एक दिन सरकारी नौकरी लगे और अपना परिवार का नाम और अपने समाज का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली क्लास में और भी विस्तार से हम राजस्थान भूगोल को पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी को।